एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हमको पढ़ना है दो चर राशि के रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाएगा। इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको आलेखी विधि से समीकरण को हल करना और किस तरीके से समीकरण का आलेख बनाया जाता है, उसको हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको समझाया था। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसमें है समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि और एक होता है वज्र गुणन विधि। तो हमारा जो एक्सरसाइज 3.3 में है वो है प्रतिस्थापन विधि। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है पहले उसके बारे में जान लीजिए। एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके प्रतिस्थापन करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करना प्रतिस्थापन में। जैसे समझिए, मान लिया आपको दे दिया x - y बराबर 7, दो चर राशि का रैखिक समीकरण है और आपसे दे दिया 2x + y बराबर 8 या 2x - y बराबर 8। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2, ठीक है। अभी आपको ये समझाया जा रहा है कि प्रतिस्थापन विधि हम कैसे हल करेंगे। क्या करते हैं, किसी एक चर राशि का मान हम निकालेंगे, किसी भी एक समीकरण से किसी एक चर राशि का मान निकाल के उसके बाद हम उसको मान लिया समीकरण 1 से निकालते हैं तो उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, 2 से निकालते हैं तो उसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। मान लिया हम समीकरण 1 से हल करना चाहते हैं, इसको लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे तो y के पदों में आएगा, y का मान निकालेंगे तो x के पदों में आएगा। जैसे कि देखिए, अगर हम x का मान, समीकरण 1 हमने पुनः यहाँ लिख लिया, यह है समीकरण 1। अब यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं तो x का मान निकालने का मतलब x एक पक्ष में ये बराबर है, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। जिस अक्षर का हम मान निकालते हैं वह एक पक्ष में अकेले होना चाहिए, चाहे बाएं पक्ष में हो चाहे दाएं पक्ष में हो। वैसे उचित हमको ये लगता है हम सबको कि बाएं पक्ष में वो अक्षर रहे। अब मान लीजिए हम x का मान निकालते हैं तो यहाँ x केवल बचेगा बराबर, यहाँ 7 पहले से y इधर चला जाएगा, 7 + y। x का मान निकल गया, लेकिन किसके पदों में आया ये हम कहेंगे x का मान आया है y के पदों में, y में आया है ना, y के पदों में। अगर हम y का मान यहाँ से निकालते हैं, वो भी देख लीजिए, अगर हम y का मान निकालते तो यहाँ बचता -y बराबर x उधर जाता तो 7 - x, हमारा -y है तो माइनस से पूरे में गुणा कर दीजिए, यानी इधर y हो गया, ये -7 ये +x। y का मान निकलता तो x के पदों में निकलता, और x का मान निकला तो y के पदों में निकला, ठीक है। अब हम चलिए, ठीक है, हमने x का ही मान निकाला, y का मान हम नहीं निकालेंगे, x का मान। अब ये ध्यान देना है, हमने कहा आप अगर समीकरण 1 से x का मान या y का मान निकालते हैं तो वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, अगर 2 से निकालते हैं तो उसको 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, यही कहा ना हमने। तो हम देखेंगे समीकरण 1 में है तो उसको हम प्रतिस्थापित करेंगे। अब इसको हम जब प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा, x का मान हमने 1 से निकाला तो 2 में, x लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 यहाँ है, इसको लिख लीजिए 2x - y बराबर 8, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, समीकरण 2 है, x के जगह पे हम रखेंगे 7 + y। x का मान निकला तो यहाँ 2x के जगह पे हो गया 7 + y। क्यों कोष्टक लगा, क्योंकि 2 का गुणा इसमें है तो 2 का गुणा x का जितना भी मान होगा उस पूरे में होगा। यह -y बराबर 8, 2 का अंदर गुणा कर लीजिए, 2 × 7 = 14 प्लस 2 का y में 2y -y बराबर 8। 2y में से 1y घटा, 1y बचा, 14 उधर गया, 8 - 14 हो गया। y बराबर हो गया 14 में से 8 घटा -6।
अब y का मान हमारा किसी अक्षर के पद में नहीं है, y का मान तो संख्या में आ गया, यही हमको चाहिए भी, संख्या में चाहिए। अब ये y का मान जब निकल गया तो हम किसी भी समीकरण में इसको रखें। अगर y का मान या किसी अक्षर का मान x का मान संख्या में आ गया तो हम उसको किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। लेकिन ये जो जब हम x का मान y के पदों में निकालें या y का मान x के पदों में निकालें, तो हम अगर 1 से निकाल रहे हैं तो उसको 2 में रखना पड़ेगा, 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है वो भी हम बताएंगे कि 2 से निकालिए तो 1 में रखिए या 1 से निकालिए तो 2 में रखिए, ऐसा क्यों होता है वो भी बताया जाएगा। y का मान निकल गया समीकरण 2 से, अब 2 में प्रतिस्थापित किया गया तो मन कहिए अब y का मान जब संख्या में निकल गया, इसी बात को आपको नोट रखना है, जब संख्या में किसी भी अक्षर का मान निकल जाए तो हम 1 में रखें या 2 में रखें। चलिए यहाँ से हमने 2 में प्रतिस्थापित किया था, y का मान 2 में ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 हमारा है 2x माइनस वाई बराबर 8। 2x माइनस वाई के जगह पर हमको रखना -6, तो यहाँ -6 बराबर 8। 2x माइनस माइनस का गुणा +6 बराबर 8। 2x बराबर 8 -6, इधर क्या -6, 2x बराबर 8 में से 6 घटा 2, x बराबर 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी x का मान आया 1। हमने 2 में ही रखा तब भी निकल गया, 1 में भी रख के चेक कर सकते। चलिए 1 में रखिए, उससे भी वही आंसर आएगा। 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो गया 7। x माइनस, ध्यान दीजिए y का मान कितना आया है -6, तो -6 7, x प्लस 6 माइनस माइनस का गुणा +6 बराबर 7, x बराबर 7 -6, x बराबर हो गया 1। ठीक है, बस यही ध्यान देना, जब हम किसी अक्षर का मान दूसरे अक्षर के पदों में निकालते हैं तो हम उसको अगर 1 से निकाले हैं तो 2 में, 2 से निकाले हैं तो 1 में। ऐसा क्यों, हमने कहा इसको भी बताएंगे ऐसा क्यों करते हैं, चलिए उसके बारे में भी। यहाँ देखिए हमने 1 से निकाला है लेकिन प्रतिस्थापित किया है 2 में। चलिए हम 1 में ही प्रतिस्थापित करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। हमने 1 से निकाला, 1 में ही लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 हमारा x माइनस वाई बराबर 7। अब x के जगह पर हमको 7 प्लस वाई लिखना, 7 प्लस वाई माइनस 7 वाई बराबर 7। y में से y घट गया 0, 7 इधर है 7 उधर गया -7, 0 बराबर 0। ये देखिए दोनों हो गया, क्या हो गया 0। इसी नाते हम कहते हैं कि 1 से निकालिए तो 2 में रखिए, 2 से निकालिए तो 1 में रखिए, नहीं तो यहाँ कहाँ हल होगा, कैसे आप मान निकालेंगे x और y का। इसी नाते x का मान या y के पदों में निकाले हैं या y का मान x के पदों में निकाले हैं, तो जिस समीकरण से निकालें, अगर 1 से निकालें तो उसको 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, 2 से निकाले हैं तो 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। लेकिन अगर x या y का मान हम निकालते निकालते जैसे x का मान 1 आ गया, अब इसको हम संख्या में जब आ गया तो उसको हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ये बात आप नोट रखिएगा, दिमाग में अपने याद रखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये तो कंफर्म हो गया होगा ना, क्यों हम 1 में से अगर निकाले हैं तो 2 में रखते हैं, 2 से निकालते हैं तो 1 में क्यों रखते हैं, नहीं तो वो टोटल मान अगर 1 से निकाले हैं तो 1 में ही रखेंगे तो वो 0 हो जाता है। ये होता है प्रतिस्थापन विधि। तो हम शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको जो है प्रतिस्थापन विधि पेज नंबर 62 पे समझाया भी गया है कि प्रतिस्थापन विधि में कार्य किस तरह से किया जाता है, कैसे कैसे, वो आप पढ़ लीजिएगा तब और कंफर्म हो जाएगा। पहला ही सवाल है इसका, पहले का पहला कह रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों का हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करने का मतलब x का मान और y का मान। तो पहला समीकरण है 2x
प्लस 3y बराबर 9। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा है 3x प्लस 4y बराबर 5। ये लिखा नहीं है कौन 1 है कौन 2 है। समीकरण 1 इसको हम मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। अब हमको किसी एक अक्षर का मान किसी दूसरे अक्षर के पदों में निकालना है, किसी भी समीकरण से। 1 से निकालें या 2 से, जैसा आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी हो उस हिसाब से आप काम करें। अब चलिए अब समीकरण 1 से ही शुरू करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 को यहाँ लिख लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 9। हम फिर x का ही मान निकालें। हम यह ध्यान देंगे केवल x का ही मान हम नहीं निकाल सकते, y का भी मान x के पदों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम x का निकाल लें। 2x बराबर 9, ये 3y इधर प्लस है माइनस 3y। x बराबर, ध्यान दीजिए इधर पूरे में इधर जाएगा भाग में होगा 9 माइनस 3y पूरे के बटे में होगा 2। x का मान y के पदों में निकल गया। हमने किस समीकरण से निकाला? 1 से। तो हम इसको किस में प्रतिस्थापित करेंगे? 2 में। समीकरण अब लिखेंगे x का मान, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब आप सोचेंगे प्रतिस्थापित का मतलब क्या? प्रतिस्थापन का मतलब होता है जैसे x का मान है तो x के जगह पे ये मान रख दिया जाए x का मान। समीकरण 2 इसी यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 5। हमको x के जगह पे इतना रखना है। यहाँ है 3, कोष्टक में लिखेंगे 9 माइनस 3y पूरे के बटे 2 और ये है प्लस 4y बराबर 5। आपको ये कंफर्म है क्यों कोष्टक में लिखे? क्योंकि 3 का गुणा x में है और 3 का गुणा x का जितना मान होगा उस पूरे में तब होगा, क्योंकि ये x के जगह कितना रखा गया तो 3 का गुणा इस पूरे में। अब ये 3 का गुणा हम कर लें। 3 का गुणा ऊपर ही 3 9 27 माइनस 3 का 3 में 3 3 का 9y बटे 2 प्लस 4y बराबर 5। ध्यान दीजिए अब ये बटे में, अब ये नहीं कि 9y प्लस 4y जोड़ घटा ले, नहीं हो सकता, ये अलग भिन्न है, ये भिन्न नहीं है, इसको हम बटे 1 करेंगे। भिन्न बन गया। अब हमने बताया या तो एलसीएम से हल करिए या तो तिर्यक गुणा से, इन दोनों को हल कर लीजिए। 1 का गुणा हम तिर्यक गुणा से ही इसको हल कर रहे हैं। ध्यान दीजिए 1 का गुणा 27 में 27 माइनस 1 का गुणा 9y में तो 9y, इसका गुणा इधर हो गया, 2 का गुणा इधर प्लस है प्लस 2 चौके 8y बटे नीचे का गुणा नीचे 2 1 2 बराबर इधर है 5। 27 यहाँ देखिए y दोनों है, एक माइनस एक प्लस, विपरीत चिन्ह है घटेगा। 9y में से 8y घट गया माइनस 1y, 1 लिखे या ना, क्यों माइनस ये संख्या बड़ी है बटे 2 बराबर 5। ठीक, इधर पूरा पूरा भिन्न है, भिन्न माने बटे में है पूरा पूरा, इसके और अलग से नहीं ना कुछ जुड़ा है या नहीं घटा, ये पूरा एक भिन्न है। इसको भी बटे करके हम पूरा एक भिन्न बना सकते हैं। हो गया पूरा भिन्न। जब समीकरण के दोनों तरफ पूरा पूरा भिन्न रहे तो हम क्या करते हैं? तिर्यक गुणा करते हैं। तब यहाँ नीचे का नीचे नहीं होता, यहाँ पे नीचे का नीचे भी, ये दोनों तो एक ही साइड के दोनों भिन्न थे, तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, नीचे का नीचे। लेकिन जब बराबर के अलग साइड में एक इधर एक इधर, तब हम ये गुणा ऐसा नहीं करते कि इसका इससे कर दे, इसका इससे कर दे, फिर नीचे का नीचे, ऐसा नहीं होता, केवल तिर्यक गुणा होता है। इसको हम कहते हैं तिर्यक गुणा। 1 का गुणा 27 में 27 माइनस 1 का गुणा y में तो y इधर लिख दिया गया, 2 का गुणा इधर करके 2 बचे, बस ये हो गया। ठीक, अब ये नहीं कि हम इसका इधर करके इधर नहीं लिख सकते, हमने 2 5 10 इधर लिखा तो हम 2 5 10 इधर लिख सकते हैं, 1 27 में 1 इसका गुणा इधर करके इधर लिख सकते थे, लेकिन हमको y इधर रखना उचित लगता है तो इधर ही रखें y वाला। माइनस y 10 27 इधर गया माइनस 27, माइनस y 27 में से 10 घटा माइनस 17, माइनस इधर कैंसिल, y बराबर 17। y का मान हमारा निकल गया।
अब संख्या में आ गया ना, हमने क्या बताया था पहले, संख्या में अगर आ जाए तो हम इसका मान किसी भी समीकरण में रख सकते, चाहे 1 में रखे, 2 में रखे, चाहे जिसमें रखे। चलिए अब यहाँ पे हल करते हैं उसको। y का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 हमारा है 2x + 3y = 9। ये y की जगह हम कितना रखेंगे, 70। 2x + 3 यहाँ y के बीच में गुणा 70 है, जबकि एक ही संख्या है तो यहाँ पे कोष्टक में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर 9। 2x 17 3 कितना हो गया, +51 बराबर 9। 2x बराबर 9 - 51, 51 उधर गया, -51। 2x बराबर 51 में से 9 घटेगा, -42। क्यों माइनस, ये संख्या बड़ी है। x बराबर -42, इधर के गुणे में इधर जाएगा, भाग में होगा, 2 से कट गया। x बराबर -21, हमारा मान निकल गया। x का मान -21, y का मान 70 है। तो ये हमारा क्या है, यही आंसर है x और y का। ये होता है प्रतिस्थापन विधि। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस यहीं तक, और आगे आप क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।